नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सोनिया और आज है संडे का दिन और मैं जा रही हूँ सदर बाज़ार में। तो सदर बाज़ार में काफ़ी बाज़ार लगते हैं। ग्रीन मार्केट है, क्रॉकरी मार्केट है, रुई मंडी है, सदर बाज़ार की पटरी मार्केट है जो कि फुल डे लगती है। तो लेकिन आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं सदर बाज़ार की क्रॉकरी मार्केट का ब्लॉग। तो चलिए देखते हैं सदर बाज़ार की क्रॉकरी मार्केट में आपको क्या आइटम मिलेगा। वो कहने की क्रॉकरी मार्केट है लेकिन हम वहाँ पर आपको स्टेशनरी, क्रॉकरी और बच्चों का रिलेटेड सारा सामान आपको देखने को मिलता है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सदर बाजार की क्रॉकरी मार्केट को। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सदर बाजार की क्रॉकरी मार्केट को। तो जब आप सदर बाज़ार के मेन रोड की पटरी मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं ना, जब आप यहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ इस तरह के दो बड़े बड़े लोहे के शटर दिखाई देंगे और उनके आसपास ही आपको कुछ इस तरह का स्पोर्ट्स आइटम बिकता हुआ नजर आएगा। जब ये आपको स्पोर्ट्स आइटम और ये शटर नजर आए ना तो समझ लीजिए कि बस आपको क्रॉकरी मार्केट मिल चुकी है। और बस इसके अंदर ही सीधा आपको एक गली दिखाई देती है जिसमें पूरी मार्केट दिखती है। तो चलिए एक पहचान और मैं बता देती हूँ इस मार्केट की। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के ना ये लोहे के पाइप जमीन में गड़े हुए दिखाई देते हैं। तो जस्ट यहीं से मार्केट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर ना बच्चों के आपको बैट्स मिलेंगे, मतलब सारा स्पोर्ट्स आइटम आपको यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए देखने को मिलता है। तो ये सारे लकड़ी के बैट हैं। सबसे छोटा है जो 40 रुपये से उनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है और ये कैरम बोर्ड्स की रेंज थी 150 से 250 रुपये के बीच में। और ये सारा वही कलेक्शन है जो आपकी नियरेस्ट शॉप पर आपको दिखता है, ठीक है। तो इन बैट्स में भी ना कुछ अलग अलग नंबर होते हैं छोटे बड़े के हिसाब से। तो उसी मार्केट में अंदर आगे चलते चलते आपको कुछ इस तरह का किचन आइटम भी बिकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये पोछे मिल रहे थे और जो किचन के कपड़े होते हैं ना जिससे हम किचन की सफाई वगैरह करते हैं, गैस वगैरह की, तो उनके पूरे पूरे आपको पैक मिलते हैं। और कुछ इस तरह के डिज़ाइनर कॉटन के प्रिंटेड कुछ टॉवल टाइप आप इनको बोल सकते हैं किचन के, जैसे हमें ओवन में से कुछ सामान निकालना है, गर्म होता है उसको पकड़ने के लिए, गर्म भिगोने पतीले को गैस पे से उतारने के लिए, कुछ इस तरह के कपड़ों की भी किचन में ज़रूरत होती है। तो ये सारे आपको 1 दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। आप देख सकते हो पूरे पैक के पैक आपको मिलेंगे। शायद भैया आपको इसमें से 1-2 बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कहने की क्रॉकरी मार्केट होती है लेकिन आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स और स्टेशनरी का आइटम भी बहुत मिलता है। तो यहाँ पर मैं इस काउंटर पर पहुंची, यहाँ पर ना पेन्स मिल रहे थे, पेन, पेंसिल और बच्चों का जितना भी स्टेशनरी आइटम होता है ना वो आपको ईजिली इस वाली मार्केट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा ना अपने लिए पेन सिलेक्ट कर रहा था तो उसने ये हॉजर का पैकेट खरीदा था, बॉल पेन का। तो जब भी आप यहाँ से पेन वगैरह खरीदते हैं ना तो उनको चलाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है भैया। कई बार उनके पास कागज़ वगैरह नहीं होता तो भैया कहते हैं इसी कार्ड पर उसको चलाकर देख लो पैकेट में। तो इस तरह के आपको यहाँ पर पेन के पैक्स पूरे मिल जाते हैं। 1-2 पीस भैया पेन पेंसिल में आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो आगे चलते हुए एक काउंटर और था, यहाँ पर ना कुछ इस तरह के डिज़ाइनर हुक्स मिल रहे थे जो हम किचन में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, रूम्स में लगाते हैं। तो ये सारे हुक्स के पैक आपको मिलेंगे 50-50 रुपये में। और इनकी ना जो डिज़ाइनिंग थी काफ़ी अच्छी थी, कुछ इमोजीज बनी हुई थी उनमें। और भैया ने यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ सिंगल हुक्स भी रखे हुए थे। तो इस वीडियो में ना मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी का भी कलेक्शन दिखाने वाली क्या हूँ, दिखाई रही हूँ। तो ये नया वाला आइटम मुझे इस बार इस मार्केट में देखने को मिला है। तो यहाँ पर बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल जस्ट बॉर्न होते हैं 1-2 महीने के, तो उनका सारा आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ टीदर मिल रहे थे सिलिकॉन के, जैसे जब बच्चों के दांत निकलने शुरू होते हैं ना तो उनको कुछ टॉय पकड़ा दिया जाता है, वो अपने दांतों को अपने मसूड़ों से उनको चबाते रहते हैं और कहते हैं कि वो ईजी हो जाता है बच्चों के लिए दांत निकलना। तो कुछ न्यूबॉर्न्स के लिए आपको यहाँ पर कॉम सेट, ब्रश सेट भी देखने को मिलता है। और न्यूबॉर्न की ना आपको अच्छी क्वालिटी में अगर शॉपिंग करनी है तो आप क्रॉकरी मार्केट से इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा ना कंपनी का आइटम आपको यहाँ पर मिलता है। और ये वाला भी टॉय टीदर था, जो मैंने आपको बोला ना जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब बच्चों को दे देते हैं। तो बच्चों की ना कुछ इस तरह की दूध की बॉटल्स भी आपको मिलती है अच्छी क्वालिटी में, ठीक है। जो बढ़िया क्वालिटी चाहिए होती है ना बच्चों के लिए, ऑर्गेनिक क्वालिटी में आपको यहाँ पर मिलता है। तो बिल्कुल छोटे साइज में भी आपको ये दूध की, पानी की बॉटल्स देखने को मिलती है। और ये जो सबसे छोटी है ना क्यूट सी बॉटल, इसकी रेंज भैया ने मुझे 120 रुपये बताई थी। तो जैसे न्यूबॉर्न होते हैं ना उनको कम क्वांटिटी में दूध पानी देना होता है, पानी तो नहीं देना होता है 6 महीने तक, दूध भी जो भी देना होता है, तो कम से कम क्वांटिटी के लिए छोटी से छोटी आपको बॉटल यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर ना ये सॉक्स मिल रही थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए। पूरा जो एक कार्ड निकलेगा ना इसमें से एक पाउच निकलेगा,
वो मिलेगा आपको 70 रुपये में। कुछ अलग अलग स्टाइल की चीज़ें भी मैंने देखी थी। तो जैसे बच्चे होते हैं ना नए नए, मम्मी पापा को भी बड़ा शौक होता है कि हाँ भाई हम अपने बच्चे के लिए ये करें वो करें। तो भैया ने मुझको ये वाली बॉटल दिखाई थी। भैया बोल रहे थे इसमें बच्चा लेट कर भी पानी पी सकता है या दूध पी सकता है, और बैठकर भी उसको आसानी से खा पी सकता है। तो इसकी रेंज बताई थी भैया ने मुझे 350 रुपये। और बच्चों की आपको वाइप्स भी मिलेंगी अच्छी क्वालिटी में, ऑर्गेनिक में। कंपनी का आइटम था इन भैया के पास सारा। देखो जैसे ये हिमालय कंपनी का ना पूरी किट आपको मिलती है। इसमें बच्चे के लिए आपको सोप मिलेगा, टैल्कम पाउडर मिलेगा, मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह जो भी बच्चों के लिए ज़रूरत होती है वो भी मिलेगा। और छोटे बच्चों की कुछ ये एसेसरीज वाली भैया ने मुझे किट दिखाई थी। इसमें एक सीज़र है, ब्रश है, नेल कटर है। तो मतलब जितना भी अटरम शटरम छोटे बच्चों के लिए आइटम चाहिए होता है वो इनके पास था। तो ये एक स्पून वाली बॉटल थी। भैया बोल रहे थे जैसे बच्चे को कुछ कई बार होता है ना सॉलिड फूड के नाला होता है, तो उसके लिए भी इसमें स्पून लगी हुई है। वो बच्चों को आप आसानी से लिटाकर या बिठाकर कैसे भी खिला सकते हो। तो न्यूबॉर्न बच्चों के लिए ना कुछ इस तरह के भैया के पास पिलो भी थे अलग अलग शेप में। तो छोटे बच्चों के लिए ना कुछ इस तरह के पिलो तकिए ना बहुत ज़रूरी होते हैं। कहते हैं ना जब नया बच्चा होता है तो उसकी सिर की शेप का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर उल्टा सीधा हम उनको लिटा देते हैं ना तो बच्चे की सिर की शेप खराब हो जाती है। तो इस तरह के पिलो भी आप ले सकते हो, कैप भी इजीली यहाँ से ले सकते हो। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू मामा अर्थ राइस फेस वॉश। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मामा अर्थ को। मामा अर्थ इंडिया की लीडिंग कॉस्मेटिक ब्रांड है। इनके सभी प्रोडक्ट 100% प्लांट इंग्रेडिएंट बेस्ड हैं, मेड सेफ हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं और सभी स्किन के लिए सुटेबल हैं। मामा अर्थ राइस फेस वॉश में राइस वाटर है जो आपकी डैमेज स्किन को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइट एंड टाइट करता है। नियासिनामाइड डार्क स्पॉट और एक्ने मार्क्स को रिमूव करके आपकी स्किन को इवन स्किन टोन देता है। ग्लिसरीन और विटामिन ई स्किन को हाइड्रेट और नरिश करते हैं। एंड आफ्टर वॉश योर फेस विद राइस फेस वॉश यू कैन अप्लाई राइस ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इट गिव्स योर स्किन 24 आवर्स हाइड्रेशन एंड ब्राइट स्किन। मामा अर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नाइका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर इजीली अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप इन सभी प्रोडक्ट्स को मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। सो डाउनलोड द ऐप नाउ। और स्क्रीन पर दिख रहे मेरे कोड FARI2023 को यूज़ करने पर सभी प्रोडक्ट्स पर आपको 20% डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। तो 20% डिस्काउंट लेने के लिए इस कोड को ज़रूर यूज़ करना। और अगर आप इन प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट कॉस्मेटिक स्टोर पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शॉप कीजिए मामा अर्थ प्रोडक्ट्स को, क्योंकि मामा अर्थ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही साथ पेड़ भी लगाते हैं। तो चलिए छोटे बच्चों के बाद कुछ बड़ा सामान देखते हैं। मतलब ये कंटेनर वाला काउंटर होता है, इनके काउंटर पर ना मैं हमेशा ही बहुत टाइम देती हूँ और जब भी मैं इस मार्केट में आती हूँ ना कोई कंटेनर ज़रूर खरीदती हूँ। तो ये छोटा सा कंटेनर था, इसमें ना 4 डिवाइडिंग दिए हुए थे, मतलब 4 पार्टीशन हो रखे थे। इनकी रेंज थी 30 रुपये। और आप देख सकते हो जितने भी आपको ये ऑर्गेनाइज़र दिख रहे हैं ना, छोटे बड़े मीडियम साइज़ में 70 रुपये, 100 रुपये, 120, 150, 220, 250, 350, 350 रुपये तक के आपको इस तरह के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। और इन भैया के पास कुछ इस तरह के स्टूल्स थे जो बाथरूम किचन में यूज़ होते हैं। तो मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़र लेना था तो मैंने भैया से इसको निकलवाया, चेक किया और ये भैया ने 130 रुपये का बताया था। तो एक तो मैंने ये खरीदा था और एक इससे बड़ा और ख़रीदा था, वो भैया ने मुझको 170 रुपये का लगा दिया था। ठीक है, तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी यहाँ पर हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये सामान तो हमारे घर के आसपास भी मिल जाता है ईजिली, तो मिल जाता है आसानी से, मैं मानती हूँ। लेकिन जब भी अगर कभी आप सदर बाज़ार में आते, इतने सारे बाज़ार लगते हैं सदर बाज़ार में, तो क्रॉकरी मार्केट में भी एक बार विजिट करना आपका ज़रूर बनता है। तो नेक्स्ट काउंटर पर कुछ इस तरह के किचन आइटम यहाँ पर सेल हो रहे थे। इनमें थे ये जो चॉपर होते हैं ना, प्याज टमाटर सब्जियों को काटने के लिए, तो अलग अलग स्टाइल में आपको मिलते हैं। किसी को प्रेस करना है, किसी को पुश करना है, किसी को पुल करना है, तो अलग अलग स्टाइल में इस तरह के चॉपर्स मिलेंगे। इनकी रेंज थी 120, 150, 250। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग इनकी रेंज थी। और नमक मिर्च मसाले रखने के लिए ना टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे इस तरह का ये बड़ा प्यारा सा लग रहा था मुझे, खाट की शेप में। ठीक है, तो अलग अलग शेप में, अलग अलग स्टाइल में आपको किचन के लिए अलग अलग चीज़ें, स्टाइलिश चीज़ें आपको इस मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो ज़रूरी सामान जितना भी किचन का है, जैसे नाइफ्स हैं, लाइटर है और ये हैंगर्स हैं, तो इस तरह का सारा आपका जितना भी छोटा मोटा ज़रूरत का सामान होता है ना, वो आपको इजीली क्रॉकरी मार्केट में
आसानी से मिल जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का ये सारा आपको सामान देखने को मिलता है। तो आगे एक भैया ने यहाँ पर काउंटर लगाया हुआ था। भाई ये काउंटर इतना प्यारा होता है ना कि आपके जो बच्चे हैं ना छोटे, उनके लिए आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करके जाना। अलग अलग शेप में ना आपको यहाँ पर शार्पनर्स, इरेजर्स देखने को मिलती हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ इन स्टाइलिश चीज़ों को देखकर ना पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जैसे कि ये स्कूटर की शेप में एक शार्पनर था, ये था 40 रुपये का, और अलग अलग शेप में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से मैं भी अक्सर शॉपिंग करती हूँ। तो ये वाला जो आप सामने देख रहे हो ना, ये भी एक शार्पनर ही है। तो मैंने कहा ना, छोटे बच्चों को अगर आपको पढ़ाना है, उनका पढ़ने का मन नहीं करता, तो इस तरह की स्टाइलिश चीज़ें देखकर ना उनका पढ़ने का थोड़ा बहुत मन ज़रूर करता है। तो ये जितना भी आप कलेक्शन देख रहे हो ना, इनमें पेंसिल है, इरेजर है। देखो ये छोटा सा बिल्कुल सारी इरेजर है फ्रूट की शेप में, एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, मतलब अलग अलग शेप में ये आपको मिलती हैं। तो ये गिटार वाले बॉक्स में ना छोटी छोटी इरेजर थी, बिल्कुल छोटी छोटी इरेजर थी। अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो आप इस तरह के छोटे छोटे आइटम बिल्कुल भी मत खरीदना, ठीक है। 5 साल तक के बच्चों के लिए ज़्यादा छोटी इरेजर और शार्पनर मत खरीदना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे मुंह में ले लेते हैं, कान में ले लेते हैं, नाक में डाल लेते हैं। तो बड़े बड़े स्टाइल में आप इरेजर, शार्पनर उनके लिए ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो पूरा ही काउंटर फिल है, काफ़ी दूर दूर तक अलग 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 इरेजर, शार्पनर, पेंसिल्स आपको मिलती हैं। तो पढ़ाई के बाद चलिए बच्चों को कुछ सिखाते कि पैसे भी जोड़ने ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के आपको गुल्लक स्टाइल में ये बॉक्स मिलेंगे। इसमें भैया बोल रहे थे बच्चों के गुल्लक इनको बोल रहे थे, ठीक है। तो इनकी रेंज थी 120 150। तो भैया ने मुझको ये दिखाया था। तो देखो इसमें की भी मिलेगी आपको। बच्चे अगर पैसे जोड़ रहे हैं तो इसमें लॉक कर देंगे उसको, और चाबी भी अपने पास सेफली रख सकते हैं। तो ये सारी डिज़ाइनिंग आपको इसमें देखने को मिलती है। अलग अलग शेप में आपको ये गुल्लक स्टाइल में बॉक्स मिलते हैं। और यहाँ पर सारे आपको पेंसिल बॉक्स मिलेंगे। प्ले स्कूल से लेकर कॉलेज तक के बच्चों के लिए आपको इजीली पेंसिल बॉक्स और कुछ इस तरह के पाउचेस भी मिल जाते हैं। तो ये वाला पाउच मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पर ये खोलने के बाद मुझे इसमें समझ नहीं आया कि यार इसमें रखेंगे क्या। अगर आपके पास है ऐसा, आपके घर में कोई यूज़ करता है, तो मुझे ज़रूर बताना आखिर आप लोग इसमें रखते क्या हो, ठीक है। तो उसी के साथ में एक ये बॉटल्स का काउंटर था। इनके पास भी ना सारी आपको ब्रांडेड वाटर बॉटल मिलेंगी, सारी गर्म ठंडे वाली है। और एक नई बॉटल मैंने देखी थी भाई, इसमें पहले मैं आपको इनके प्राइस बता देती हूँ। 120 से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। साइज़ के अकॉर्डिंग इनके प्राइस अलग अलग है भाई। देखो ये वाली बॉटल मैंने अलग देखी थी, ये टेम्परेचर बताती है, ठीक है। पानी का, दूध का, चाय का जितना भी टेम्परेचर होगा ना, वो आपको बताएगी। भाई टेम्परेचर देख के कौन पीता है ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल ही अलग लग रही थी, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी अगर किसी को टेम्परेचर के अकॉर्डिंग पानी पीना, दूध पीना, चाय पीनी है, तो आप ऐसी बॉटल्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। ये सेल से चलेगी, आई थिंक ये थोड़े दिन चलेगी, फिर सेल ख़राब हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें सेल लगाने में आलस करेंगे और फिर से नॉर्मल बॉटल बन जाएगी। तो उसको खोलकर मैंने देखा था ना, कुछ इस तरह के स्टेनर भी इसमें लगे हुए थे, लेकिन स्टील क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी। तो क्रॉकरी मार्केट में ना आप जो भी सामान खरीदते हो, आपको काफ़ी अच्छी बेस्ट क्वालिटी में देखने को मिलता है। जैसे कि लंच बॉक्सेस थे, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। भैया बोल रहे थे इनको ओवन वगैरह में भी आप गर्म कर सकते हो खाना, क्योंकि इनका जो प्लास्टिक मटेरियल है ना, वो अच्छे वाला है, वो आपके खाने को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये जितना भी आइटम है ना, आपको ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन से ना काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको क्रॉकरी मार्केट में देखने को मिलता है। ये सारे लंच बॉक्सेस ना आप ऑनलाइन ईजिली देख सकते हो, लेकिन प्राइस रेंज में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये जो पीछे स्टील वाला दिखाया था ना मैंने, ऑनलाइन आपको 1100-1200 का मिलता है, यहाँ पर आपको 700-800 में मिलता है। तो इनकी रेंज भी 400-450 थी, जो आगे के लंच बॉक्सेस मैं दिखा रही हूँ। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो क्रॉकरी मार्केट में आपको कुछ इस तरह का डेकोरेटिव आइटम भी देखने को मिलता है। ये मेटल से बना हुआ रोज़ का फ्लावर था यार, ये ना मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, और इसकी रेंज पे यानी मुझे 75 रुपीज़ बताई थी। तो शॉप होती है ना जिन लोगों की, जो अपनी शॉप के लिए कुछ सामान खरीदना चाहते हैं इस तरह के, तो क्रॉकरी मार्केट में भी काफ़ी मेरे व्यूअर हैं जो कि मुझे यहाँ पर मिले थे, और उन्होंने मुझे बताया था कि हम अपनी शॉप के लिए यहाँ से सामान खरीदने आए हैं मेरी वीडियो देखकर, ठीक है। तो जैसे गिफ्ट आइटम की शॉप होती है ना, उसमें इस तरह के गिफ्ट आइटम्स सेल करने के लिए रखने होते हैं। तो ये इस तरह के आपको गिफ्ट आइटम, शो पीसेस, स्टैचूज भी देखने को काफ़ी मिलते हैं। और एक ये फ़ोन स्टाइल में एक अलार्म क्लॉक थी, मैंने सोचा इसको उठाकर हेलो हेलो करके देखती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग हो गया था। और भैया बोल रहे थे अलार्म क्लॉक है, ठीक है। तो अलार्म क्लॉक में भी ना आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाता है, जो आपके रूम में भी रखा हुआ अच्छा लगेगा।
और कुछ इस तरह का एक मिरर था, इसमें ना सेल डलेगा और नीचे जो इसका बटन है, भैया बोल रहे थे ये ऑन हो जाएगा तो इसमें लाइटिंग आएगी और कुछ शेड्स मतलब फोटो वगैरह भी आपको देखने को मिलती है। तो उस टाइम मैंने इसको ऑन नहीं किया था, भैया बोल रहे थे इसमें सेल नहीं है। तो एक ये चीज़ देखो भाई, देखने में ना बिल्कुल लेंस जैसी लग रही है, जैसे किसी कैमरे का लेंस हो, लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो ये एक स्टील का ग्लास निकलता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे। तो ग्लास है लेकिन लेंस का इसको लुक दिया गया है, ठीक है। तो और भी आप देख सकते हैं इस तरह की क्लॉक तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मिलती है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। तो अलग अलग इसकी रेंज है, छोटी वाली 70 रुपीज़ से इन क्लॉक्स की रेंज स्टार्ट हो जाती है। 70 से लेके 350 850 तक अच्छी आपको डिज़ाइनर क्लॉक देखने को मिलती है। और ये रोजेस मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है, कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है, कोई भी फंक्शन पार्टी है, तो उसके लिए आपको सारा डेकोरेटिव आइटम भी क्रॉकरी मार्केट में इजीली मिल जाता है। जैसे यहाँ पर डिफरेंट बलून्स हैं और कुछ ग्लिटर वाले रिबन्स वगैरह है, जितना भी डेकोरेशन के लिए आपको आइटम चाहिए वो इजीली आपको इस मार्केट में मिल जाता है। तो ये सारे बलून के पैकेट थे, सबके प्राइस अलग अलग है। 50 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट थी और काफ़ी रॉयल क्वालिटी में आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं कि बलून की भी कोई घटिया सी गंदी सी क्वालिटी है, अच्छा आपको मिलता है। और जो भी आपकी पार्टी है ना, बर्थडे है, एनिवर्सरी है, हल्दी, मेहंदी, तो हर तरह का टाइटल भी आप उनके लिए ले सकते हो। देखो इस लिखा है ना, हल्दी, मेहंदी, हैप्पी बर्थडे, एनिवर्सरी, तो इस तरह के टाइटल भी आप ले सकते हैं। और पार्टी पॉपर्स भी आपको अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर मिलते हैं। तो किचन का आइटम तो बहुत अच्छा मिल जाता है आपको इस वाली मार्केट में। तो नेक्स्ट काउंटर था, यहाँ पर ना सारा ब्रांडेड कंटेनर्स मिल रहे थे। तो ये मल्टीपर्पज़ कंटेनर है, आप कुछ भी रख सकते हैं ऑलमोस्ट। तो ये वैसे तो किचन में यूज़ होते हैं, राशन के लिए, दाल चावल चीनी रखने के लिए। तो यहाँ पर ये एक बटर बॉक्स दे रहे थे भैया सिर्फ 50 रुपीज़ में, ठीक है। 50 रुपये का बटर बॉक्स था। और जितना भी किचन से रिलेटेड आइटम होता है ना, कंटेनर्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं, ट्रेज हैं, तो ये भी सारी ब्रांड की, कंपनी की, आपको सामने ब्रांड पढ़ सकते हो। तो उनकी आपको अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वाला ना हैंगर मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्लिप्स वाला। तो जैसे कि आजकल सर्दियाँ ज़्यादा है ना, तो कपड़े सूखते नहीं है, खासकर जिनके छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह के हैंगर से पूरा ओपन हो जाएगा। ये तो पैक है ना, जब आप इसको खोलेंगे पूरा ओपन हो जाएगा और इसमें इस तरह की क्लिप्स आपको मिलेंगी। आप छोटे छोटे कपड़े इसमें सुखा सकते हो हैंग करके, जैसे सॉक्स हैं, हैंकीज़ हैं, बच्चों के छोटे मोटे कपड़े हैं, वो इजीली इसमें सूख जाएंगे। इसकी प्राइस थी 160 रुपये। तो देखो भाई, इस तरह का छोटा मोटा सारा आइटम आप सामने देख सकते हो, एक एक का नाम बताना बहुत मुश्किल है। तो ये गाड़ी वॉश करने के लिए, प्लांट में पानी देने के लिए कुछ इस तरह का आता है ना, प्लांट्स को हमें पानी देना है, गाड़ी वॉश करनी है, बाइक वॉश करनी है, तो उसको पानी के पाइप में लगा देते हैं और इस तरह से प्रेशर से वो साफ कर देती। तो वो भैया दे रहे थे 120 रुपये का दे रहे थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे 80 रुपीज़ का दे दिया था। तो मुझे ये वाला गैस वाला जो टोस्टर है ये भी दिखा था सिर्फ 150 रुपये में। तो मैंने कहा ना, किचन से रिलेटेड आपको सारा छोटा बड़ा, किचन से रिलेटेड, बाथरूम से रिलेटेड सारा आइटम देखने को तो मिलता ही है। और कुछ इस तरह के ना अच्छी क्वालिटी के शो पीसेस भी एक अंकल यहाँ पर सेल करते हैं। ये जो बड़ा वाला लाइन वाला आप सेट देख रहे हो ना, ये अंकल ने मुझे 2500 रुपये का बताया था। ये सारे ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं, मिट्टी जैसे से, लेकिन अच्छी क्वालिटी में है। और इस बार ना कुछ अलग मुझे गोल्डन कलर वाले ये वाले शो पीसेस दिखे थे। ये छोटे शेर वाला सेट बताया था भैया ने मुझे 500 रुपये का, और ये एलिफेंट वाला भी 700 रुपये का कुछ बताया था। तो इस बार मुझे ये गोल्डन लुक वाले अलग दिखे थे, नहीं तो हमेशा प्योर ब्लैक में ही आपको दिखते हैं। तो प्योर ब्लैक वाले मैंने इसलिए कम कवर किए हैं, तो गोल्डन वाले मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो इसमें भी आपको अलग अलग शेप्स मिल जाती है, कुछ गॉड फिगर्स हैं, कुछ एनिमल फिगर्स हैं, कुछ बुद्धा जी की भी आपको यहाँ पर स्टैचू देखने को मिलते हैं। और ये हॉर्स वाला भी 500 रुपये का पेयर बताया था, मतलब पेयर इसमें एक साथ ही हैं ये दोनों। और अंकल बोल रहे थे कि भाई जब कस्टमर आता है ना तो ऊपर नीचे रेट हो जाता है। भाई देखो, ऊपर तो कोई नहीं करेगा, नीचे ही करेंगे, सब रेट कम कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस तरह का आइटम ना आपको ईजिली सदर बाज़ार की क्रॉकरी मार्केट में मिलता है। और छोटे बच्चों के लिए स्टडी टेबल्स भी मैंने इस बार देखी थी। ये वाली स्टडी टेबल की पहले आप क्वालिटी देख लो, ऊपर नीचे से ये कैसे दिखती है। तो मैंने पूरी कोशिश की है इसके सारा एक्सरे करने की, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई अच्छी क्वालिटी में इस मार्केट में सामान मिलता है। तो ये पूरा टेबल चेयर का सेट मुझे भैया ने 650 रुपये का बताया था। और आप देख सकते हो लोहे की है, नीचे की क्वालिटी देख लीजिए, बच्चों के पैर वैर में चोट वोट लगने का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उसको कवर किया हुआ प्लास्टिक से, ठीक है। जो भी उसके कॉर्नर्स थे, एजिस थे, देखो टेबल में भी यहाँ पर साइड्स में वो लगाई हुई है ना, ताकि बच्चों को कुछ दिक्कत परेशानी ना हो पढ़ते हुए।
तो बिल्कुल प्ले वे स्कूल वाले बच्चों के लिए वो सेट था, और आपके बच्चे कुछ बड़े हैं, बड़ी क्लासेस में है, तो ये मल्टीपर्पज़ टेबल थी 300 और 350 की रेंज में। प्लेन वाली थी 300 की और प्रिंटेड वाली थी 350 रुपये की, ठीक है। तो ये तो लैपटॉप वगैरह के लिए आजकल बड़े बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रजाई में लेकर बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं इन्हीं टेबल्स पर। और देखिए स्पोर्ट्स आइटम भी आपको बहुत देखने को मिलता है, बैट है, बॉल है, फुटबॉल है, रैकेट है, शटल कॉक है, मतलब हर तरह का आइटम आपको इंडोर आउटडोर गेम्स का सभी कलेक्शन देखने को मिलता है। और किचन के कुछ इस तरह के टॉवल्स भी भैया यहाँ पर सेल कर रहे थे, तो इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप क्वालिटी शॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो सदर बाज़ार की जो मेन पटरी मार्केट है उसको छोड़कर अगर आप क्रॉकरी मार्केट में आते हैं ना, जो मैंने आपको दिखाया था, बड़े बड़े शटर है वहाँ पर एंट्री करते हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान भी देखने को मिलता है। ये टॉवल्स दे रहे थे भैया 150 रुपये में, और 150 रुपये के हिसाब से ना इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता की।